चूंकता ही चूंकता आराम करो जी। सीते, सुलोचनी, सुमुखी, तेरे नाम में ही ऐसा सरूर है, इसमें इस दिल का क्या कसूर है। सीते, सीते, हा हा, सीता, कितना प्यारा नाम है सीता। हा हा, सुलोचनी, सुमुखी, कितना प्यारा नाम है सीता। सीता, मुझे आशा है कि तूने ऊंच नीच को सोचकर कुछ खास नतीजा निकाला होगा। ओ आदरमी, ना जाने तेरा जहां से कम मुंह काला होगा। प्यारी, परमेश्वर के वास्ते मेरी दशा पर रहम करो। ओ जालिम, परमेश्वर से डर और अपनी शक्तियों को थोड़ा कम कर। आखिर तू जब तक अपना हाथ छुड़वाएगी, जब तक जय आत्मा शरीर से निकल नहीं जाएगी। जिनकी ओर तेरा ध्यान है, उनके फरिश्ते भी जहां कदम नहीं रख सकते। अगर जहां कदम नहीं धर सकते तो स्वर्ग का मार्ग तो आप बंद नहीं कर सकते। मुझे तो तुम्हारी दशा पर दया आती है। जरा अपने परिणाम को अच्छी तरह विचार लो। बजाय मेरी दशा पर दया करने से अच्छा है कि अपनी दशा को सुधारो। अरे ओ पापी ना ऐठ इतना, अरे ओ पापी ना ऐठ इतना, किसी को इतना सता कर, किसी को इतना सता कर जब बल तेरा सब निकाल देंगे। चरख चरख पर चढ़ा चढ़ा कर, चरख चरख पर चढ़ा चढ़ा कर। या देख खंजर, या देख खंजर, कहूँ तुझको दिखा दिखा कर, कहूँ तुझको दिखा दिखा कर, जहीं पर परिंदों को डाल दूंगा, टुकड़े बना बना कर, टुकड़ा बना बना कर। मिटा ले अपना भरम खुशी से तू, मिटा ले अपना भरम खुशी से तू, जोर अपना लगा लगा कर। अरे ओ कार भला तू किसको डराता है, खंजर दिखा दिखा कर। सीता, तू फूल है मगर तुझ में बू नहीं। तू विद्वान है मगर तुझ में इंसानियत की खू नहीं। सीता, तेरे तेरे पहलू में दिल नहीं बल्कि पत्थर का टुकड़ा है। हाँ हाँ, वह पत्थर का टुकड़ा अच्छा है तेरे जैसे ब्रश दिलों से, जिसमें एक एक लहू की बूंद की जगह मानो जहर भरा हुआ है। जय पत्थर का टुकड़ा मुबारक का उस दिल से जिसकी गैरत का मादा बिल्कुल मरा हुआ है। शोक की तेरे पहलू में भी बजाय भ्रष्ट दिल के एक पत्थर का टुकड़ा ही रखा जाता, ताकि तू बावजूद इतना विद्वान होने के भी गधा ना कहलाता। पर तू बदल कर ये
मैंने अपनी जवान को बहुत संभाला और आज तक कोई शब्द अपने मुंह से ना निकाला। जो कुछ तूने कहा वह मैंने ठंडे दिल से सहा। जो कुछ तूने कामी कपटी कायरे ओ बुजदिल बेईमान, रावण हट जा मेरे सामने से जरा, मुझको तो रख दो अपनी दिखावे मती। रावण हट जा मेरे सामने से जरा, मुझको तो रख दो अपनी दिखावे मती। रावण हट जा मेरे सामने से जरा, मुझको तो रख दो अपनी दिखावे मती। तेरी सुनली है बातें नरम और गरम, मेरे दिल को तो ज्यादा दुखावे मती। तेरी सुनली है बातें नरम और गरम, मेरे दिल को तो ज्यादा दुखावे मती। रावण हट जा मेरे सामने से जरा, मुझको तो रख दो अपनी दिखावे मती। रावण हट जा मेरे सामने से जरा, मुझको तो रख दो अपनी दिखावे मती। तू राजा होकर इस कदर अन्यायी ना बन। यूं कहा कि जुल्म और सितम का बाजार गर्म है, इंसाफ क्या खाक है। मैं हैरान हूं कि आज मेरा खंजर किस तरह बेकार हो गया, जबकि मेरी जान के खिलाफ इतने भ्रष्ट अपमानित शब्दों का व्यवहार हो रहा है। एक साधारण औरत जिसकी यह ताकत एक मैं और मेरे सैनिक की ताकत, मेरा खंजर जिसकी हो चुका उसके प्राण लिए बिना ना रुका। आज मेरे हाथ तलवार के दस्ते पर जाते हुए बाप जाते हैं। ना मानो कि मेरा दिल अंदर से कांप जाता है। औरत तो औरत, अच्छे अच्छे वीर पुरुषों की हिमाकत न हो सकी। मेरे महलों में बड़ी तादाद है और ये मुझे अच्छे तरीके से ज्ञात है। ना कि मैंने सेरा बांध कर ब्याई है, जो देख मेरे महलों में इसी तरह आई है। आखिरकार कुर्बान होगी, कुर्बान होगी। उधर जो राजहट है, उधर जो राजहट है तो इधर भी हट है स्त्री का। भला देखो कि दोनों में से किसकी हार होगी। तू जिद कर ले, तू जिद कर ले, जा हट कर ले, तू जिद कर ले, जा हट कर ले। मगर एक दिन जरूर है कि पूजा रावण की तेरे गले का हार होगी, तेरे गले का हार होगी। दो ही चीजें हैं लग सकती हैं सीता की गर्दन से, दो ही चीजें हैं लग सकती हैं सीता की गर्दन से। बुझा रघुवीर की होवेगी जा तेरी तलवार होवेगी, बुझा रघुवीर की होवेगी जा तेरी तलवार होवेगी। क्या इजहार मैंने जिससे मोहब्बत का, किया इजहार मैंने जिससे मोहब्बत का। कहाँ ऐसी मेरी किस्मत, कहाँ ऐसी मेरी किस्मत, कहाँ बेदार होगी, कहाँ बेदार होगी। पतिव्रता नहीं जो आगी हो जाल में तेरे, पतिव्रता नहीं जो आगी हो जाल में तेरे। कोई ऐसी गई गुजरी महाबदकार होवेगी। माचल में कुछ ये माचल में आया नहीं आया बड़ा रहे कहीं ना था ये कौन की अभिलाषी जो
इस्तेमाल और सोच समझ कर मुख से पता निकाल। ओ सत्यानाशी, तू अपना जो अंतिम अरमान भी निकाले। ना मालूम तेरे अंदर आज कौन बोल रहा है। मेरे अंदर वह बोल रहा है जिसके बेर से तेरा बार बार खड़ग उठाने पर तेरा पतित आत्मा डोल रहा है। मैं अब तेरा काम तमाम करता हूँ और तुझे सदा के लिए गुमनाम करता हूँ। महाराज शांति से काम लीजिए। औरत पर हाथ उठाना महापाप है और आपकी शान के खिलाफ है। विचार तो यही था कि इसकी हवा मस्तक से निकाल देता हूँ, मगर अंतिम बार यह प्रार्थना जरूर करती हूँ कि यदि मैंने अपने जीवन में कुछ शुभ कर्म किए हैं तो मुझे अगले जन्म में भी श्री रामचंद्र जैसे पति देना। फिर से काम ले और परमेश्वर का नाम ले। हाँ, इस पाप भूमि पर कौन ऐसी पवित्र आत्मा है जो मेरी दशा पर रहम खा रही है। अरे भाई सामने आ और मुझको अपना मुंह दिखला। माता जी आप ये क्या कर रही हैं? इतनी धर्म आत्मा होकर ऐसी बुरी मौत मार रही है। माना कि आपकी जान को बहुत संताप है, लेकिन खुदकशी करना भी महापाप है। भाई तुम्हारा क्या नाम है? मेरी तो तुमसे ना जान है ना पहचान है। माता जी मैं श्री रामचंद्र जी का अदामी सेवक हूँ और मेरा नाम हनुमान है। मगर मैंने तो तुमको कभी उनके पास आते जाते नहीं देखा। जरा समीप होकर अपनी शक्ल तो दिखाओ। माता जी आपका फरमान बिल्कुल दुरुस्त है कि आपकी मौजूदगी में उनकी हमसे कुछ रसाई ना थी, और जब आपकी तलाश करते हुए वो ऋषि मुख पर्वत पर आए और वहां ही हमारे वानरराज सऊदी से मित्रता के हाथ बढ़ाए और तभी से जैसे वो उनकी शरण में आया। दूर दूर ओ कपट आत्मा दूर, मैंने तुमको जान लिया और भली प्रकार पहचान लिया। अरे दुष्ट वह वही समय था जो मैं गलती खा गई और तेरे धोखे में आ गई, किंतु अब तू लाख बेस बदल कर आ। अब तो मैं मिट्टी को भी सूंघकर बता दूंगी कि ये बेईमान रावण की खबर है और तेरी चालाकियों की मुझे सब खबर है। माता जी आपको सच्ची बात गमानी है, पर आपकी पहचान के लिए मेरे पास एक खास निशानी है। लीजिए, पहचान कीजिए और अच्छी तरह इत्मीनान कीजिए। आहा, मेरे प्राण प्यारे की अंगूठी, मेरे भाग्य के साथ तू भी मुझसे ऐसी रूठी। तुमको मेरी अवस्था पर कुछ दया न आई और इतने काल के पश्चात शक्ल दिखाई। ए मेरे प्राण प्यारे की निशानी और मेरे लिए ब्यासे जिंदगानी, मेरा मन इस समय बहुत बेताब है। क्या मैं सचमुच तुझको देख रही हूँ? जा आलमे ख्वाब है। महाराज जी अब इन बातों को जाने दीजिए और मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। ओहो बेटा, क्षमा करना, मुझको बड़ी साहब हो गई और मैं तो अपने ही विचारों में ऐसी महब हो गई कि तुझसे बात करना भी भूल गई और अंगूठी को देखकर ही इतना फूल गई।
अविश्वास के कारण जो अनुचित शब्द मेरे मुख से निकल गए उनके लिए सख्त शर्मसार हूँ और तुमसे हाथ जोड़कर माफी की खतागार हूँ। माता जी, अब इन बातों को रहने दीजिए और मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। मैं श्री रामचंद्र जी का एक सेवक हूँ। थोड़े ही दिन का इंतजार है, क्योंकि उधर बानर सेना का हर एक छोटा बड़ा सर हथेली पर रखे मरे मारने को तैयार है। उन्हें सिर्फ मेरी वापसी का ही इंतजार है। मैं तुम्हारे मेहरबानी की मशकूर हूँ, किंतु पराये मनुष्य के साथ जाने से मजबूर हूँ। बहुत अच्छा, अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए और अपनी कोई खास निशानी दीजिए। मैं हैरान हूँ कि इस समय तुमको क्या निशानी दूं। दृढ़ता का तो यह हाल है कि शरीर ढकने के लिए भी वस्त्र प्राप्त होने भी मुहाल है और सब प्रकार इम्तियाज ही इम्तियाज है। एक वस्तु इस समय मेरे पास है और तो मैं सब आभूषण मार्ग में ही फेंक आई थी। केवल जय चूड़ामणि बतौर एक खास निशानी के साथ लाई थी। जब कभी अधिक उदास हो जाती थी तो इसे देखकर अपना मन बहलाती थी। यद्यपि इसका होना मेरे लिए अभ्यासी जिंदगानी है जो तुम ले जा सको और स्वामी जी को दिखला सको। विवश इसे अपने से अलादा करती हूँ और तुम्हारे कहने से 2 मास तक जिंदा रहने का वादा करती हूँ। इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकती कि यदि उन्होंने इस अवधि में भी मेरी खबर न ली तो चिंता ताकत भी जीवित नहीं रह सकती। बहुत अच्छा, अब मुझे रुखसत कीजिए और जाने की आज्ञा दीजिए। पर माता जी, मुझे भूख ने बहुत सताया है, क्योंकि बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर आपकी इजाजत हो तो इस बाग से थोड़े फल तोड़कर खा लूं और अपनी भूख निपटा लूं। मेरी ओर से तो तुम्हें सब परिकार का अधिकार है, किंतु इस बात का ख्याल रखना कि जहाँ पर एक राक्षस बहुत बड़ा खुकार है। सिर्फ आपका हुक्म दरकार है, उनकी तो मुझे परवाह नहीं।
पत्ते पत्र होता जाता है मेरा प्रसन्न रहने वाला मन व्याकुलता का डर होता जाता है जब बबरा आते फूल पर मस्त हुआ चित्त में केवल रंगत ही रंगत है किंतु प्रेम की गंध कोसा दूर है मसाल परंतु इसमें उस बेचारे का क्या कसूर है इस कम भगत का अधिकाल से यही स्वभाव और यही दस्तूर है मसाल के लिए मसाल मशहूर है बबरा फंस गया जाल में बबरा फंस गया जाल में रथ का रहा ना ज्ञान रथ का रहा ना ज्ञान जिसको हमने दिल दिया वो निकले नादान वो निकले नादान दिल जिसको हमने दिया दिल जिसको हमने दिया वो साथ सितमगार निकला मोम जिसको हमने समझा वो तो पत्थर निकला वो तो पत्थर निकला महाराज आज किस काम का ख्याल है इस दिशा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ जिसके लिए आप फरमा रहे हैं उससे भी जानता हूँ आप तमीजे तरिंजिता बनाए और नौकरों को तलब फरमाकर रंग रंग से अपना मन बहलाए तौर पर जो किसी नाचने वाली को बुला कर लाओ महाराज अभी जाता हूँ खजाने में किसी की कमी नहीं जाओ इनको मुंह मंगा इनाम दो उससे रुपया कम नहीं लेंगे जो तैयार करते हैं उनका भी कमीशन होता है पिछली बार हमने कम दिए थे मंत्री जी तैयार करने वालों को भी कमीशन देना और खजाने से मुंह मांगा इनाम दिया जाए जी महाराज अभी जाता हूँ महाराज दुआई हो दुआई महाराज दुआई हो दुआई महाराज अशोक वाटिका उजड़ गई
एक बानर आया था, उसने अशोक वाटिका उजड़ गई। जिस बात की दुआई, जिस तुझकी मृत्यु आई, जो जिसने अशोक वाटिका में आकर आफत मचाई। क्या पूछते हो महाराज? किसी का लक टूटो, किसी का मुंह टूटो, किसी की बांह टूटो, किसी का सर फटो। अक्षय कुमार, पिता श्री अभी जाता हूं, उसे पकड़ के आपके सामने लाता हूं। अक्षय कुमार जल्दी जाओ। पिता श्री प्रणाम, चिरंजीव रहो। महाराज अक्षय कुमार की महाराज अक्षय कुमार की। खबरदार खबरदार, बच के ना जाने पाएगा। मुझे भी तेरा इंतजार है। अब 2 हाथ देखने में और 2 हाथ दिखाने में मजा आएगा। सीधी तरह मेरे साथ चलना तो चल, वरना तू जानता नहीं मेरा नाम अक्षय कुमार है। अगर तू भी मुझे गिरफ्तार न कर ले तो तेरी जिंदगी पर भी धिक्कार है। तैयार हो जाए लड़ने के लिए, होशियार हो जाए मरने के लिए, तैयार हो जा। मालूम हुआ कि अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला और अक्षय कुमार को मारने वाला कौन बेईमान है। महाराज की दुआई हो, दुआई। महाराज की दवाई हो, दवाई। महाराज अक्षय कुमार मारा गया। अक्षय कुमार मारा गया। जी महाराज। प्रतिशोध जुगराज इंद्रजीत, तुम जाओ और उस बानर को पकड़कर मेरे सामने लाओ। कैसे आ गया पिताश्री? पिताश्री प्रणाम। जय युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की। क्या तू जाने की ऐसा लगता है? और जाना भी चाहूं तो मुझे रोक भी कौन सकता है? तेरा कदम आ गया बड़ा, क्या मुंह से बढ़ता है? अरे क्यों औरतों की तरह पीछे उछलता है? होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। Yeah.
ब्रह्म शक्ति का उपयोग किया। देवनाथ बेईमान, अगर तोड़ना चाहता तो इसको भी तोड़ मैं सकता हूँ, क्योंकि पर नहीं मैं ब्रह्मा का पालन करता हूँ। अरे बेईमान, तूने यही धोखा करना था। क्या तुम्हारे साथ मैंने हाथापाई करके क्या मैंने मरना था? चलो अब रावण से ही बात करेंगे, मौका मिला उससे भी तो हाथ करेंगे। योगराज इंद्रजीत की जय। हुआ अशोक पाटकर को उजाड़ने वाला और अक्षय कुमार को मारने वाला कौन बेईमान है? हाँ महाराज, मालूम हो गया कि वह पवन का बेटा हनुमान। हाँ हाँ, क्या कहा? हनुमान? हाँ, कृपया नदान पवन का बेटा हनुमान। कहीं तूने धोखा तो नहीं खाया? नहीं महाराज, क्या देखिए मेघनाथ से पकड़ ही लाया। पिताजी प्रणाम। विजय बरन हो। पिताजी, अक्षय कुमार का वध करने वाला हाजिर है। जो आप चाहे इसको दंड दे सकते हैं। दंड देने से पहले अच्छा है कि इसका कारण प्राप्त कर लिया जाए। अरे जरा बताइए, मन में क्या सुनाई जो लंका में आकर आपसे बताई? कदाचित मृत्यु नजर नहीं आई। अरे चुप रहने से प्राण नहीं बचेंगे, जरा मुंह को खोल और कुछ जवान से बोल। क्योंकि बंदा इस वक्त छेरे सुल्तानी है, क्योंकि बंदा इस वक्त छेरे सुल्तानी है, इसलिए किसी गहरे गहरे से हम काम करना मेरे लिए सख्त हानि है। जब कोई पूछने वाला पूछेगा जवाब देंगे और पाई पाई का हिसाब देंगे। पड़ा है शेर पिंजरे में, पड़ा है शेर पिंजरे में, मगर वो भूल नहीं जाती, दिलावर की सजा के सामने वो खू नहीं जाती। तू कौन कहाँ से आया है? तू कौन कहाँ से आया है? कुछ अपनी बात बता बन, कुछ अपनी बात बता बन। कहन जो मेरा उजाड़ा है, कुछ अपनी बात बता बन। कुछ ज्ञान जो मेरा उजाड़ा है, कुछ अपनी बात बता बन रे। अक्षय कुमार तूने मेरा मारा है, अक्षय कुमार तूने मेरा मारा है। मैं क्या तेरा श्रृंगार करूं, मैं क्या तेरा श्रृंगार करूं। तू ही मुझको बतला बन रे, मैं क्या तुझसे व्यवहार करूं। तू ही मुझको बतला बन रे, क्या मैं तुझसे व्यवहार करूं। तू नहीं जानता मैं काल जीत मत वाला हूँ, मैं काल जीत मत वाला हूँ। ऐसे कांटे का मंत्र नहीं मैं, ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। ऐसे कांटे का मंत्र नहीं मैं, ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। चल गई मगर पल नहीं चला, मेरे कहने से पहले, मेरे कहने से पहले तुम अपनी ताकत आजमा लेना, तुम अपनी ताकत आजमा लेना। तुम्हें बल पर जो करना है वो
कम है, वही कम है। अरे ये नीच कार्य करने से अच्छा था कि कहीं तू मरता, ताकि पवन और प्रहलाद के नाम पर तेरे जैसे कबूत का ठिकाना आया था। अभी भी वक्त है तेरा, अभी भी वक्त है तेरा ये पश्चाताप करने का। बिना शक काम किया है तूने जो डूब मरने का। अरे निर्बुद्धि, तुम्हारी दशा को देखकर मुझे लज्जा आती है, परंतु मेरी गर्दन लज्जा से झुकी जाती है। अभी तक तो झुकी है, अभी तक तो झुकी है, जे तेरे ही झुकाए से, वरना किसी दिन में ना झुकेगी ना उठेगी उठाए से। हनुमान, आज कुछ मेरा ढंग से बात कर रहे हो क्या? प्राचीन काल के संबंधों को भूल गए और इस तरह भूल गए। हरगिज नहीं महाराज, हनुमान वही तुम्हारा पुराना वफादार है और सच्चाई की लड़ाई के लिए हनुमान जान देने को भी तैयार है। इसमें क्या संदेह है? यदि तेरे जैसे 5-4 वफादार और होते तो मेरा बेड़ा पार है। समस्त ये अच्छी तरह वफादारी निभाई, समस्त बातों को तोड़ा, सिपाहियों ने टोका, उनको मरोड़ा, अक्षय कुमार गया, उसको जीवित नहीं छोड़ा। बार है मेरे वफादार, मैं तुझ पे बलिहार। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, वो आप ही आए थे झगड़ा फैलाने के लिए, वो आप ही आए थे झगड़ा फैलाने के लिए। फल किस काम आते हैं, फल किस काम आते हैं, आखिर खाने के लिए। तो हराम अगर घर में ले जाता बांध ले जाने के लिए, इतनी बात पर वो मेरे पीछे पड़ गए और मारने आए थे मुझे, आप मार गए। प्रश्न तो ये है कि तुझे कहा था किसने वहां जाने के लिए? कहा था श्री राम ने और सुग्रीव ने, गया था सीता की खबर लाने के लिए। सीता की खबर? सीता की खबर। परंतु सुग्रीव का रामचंद्र से क्या संबंध? जब सीता जी की तलाश करते हुए ऋषिमुख पर्वत पर आए और वहां पर ही वानर राज सुग्रीव से मित्रता के हाथ बढ़ाए, जिस बाली ने आपको 20 दफा कैद किया था, श्री रामचंद्र जी के एक ही बार ने दुनिया से पार किया था। अब आप उनकी ताकत का अंदाजा लगाए और जिस तरह हो सके इस आने वाली बुरी घड़ी को निपटाएं। इसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप सीता जी को हमारा ले चले और जाकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में जा गिरे और माफी की इल्तिजा करें। बड़े उदार हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हारी प्रार्थना मंजूर कर लेंगे और जय दुश्मनी का ख्याल दिल से दूर कर लेंगे, वरना तुम्हारी हट में हट गोल मिल जाएगी और जय हरी भरी सोने की लंका आन की आन में मिट जाएगी। यदि तू यहाँ कैद है तो मेरे हाथ में तेरी तय और पैद है। क्या तू यहाँ वापस जाने की उम्मीद रखता है? सीता की आज दर किनारे अब तो तेरी जान को रो लिए और तुझको भी अपने हाथों से खो लिए। निस्संदेह तू जिनकी बातों की तरह मैं गा रहा है और तेरा मुंह फैला रहा है, मैं उनको अच्छे तरीके से जानता हूँ। और रामचंद्र और लक्ष्मण साथ में कौन मिल गया? अकल का दुश्मन
सुग्रीव यदि ऐसा ही वीर था तो तुम्हें क्यों ना तलवार संभाली और पाली से अपनी स्त्री क्यों ना छुड़ा ली। कहीं का रोड़ा कुपति ने कुप पर जोड़ा 150 आदमी इधर उधर के इकट्ठे किया और रावण से लड़ने के मंसूबे बांध लिए। सच है कि जब किसी इंसान की बुरी घड़ी आती है उसकी अकल खुद ब खुद मारी जाती है। याद रख, रोएगा पछताएगा और जे वक्त हाथ नहीं आएगा और कुत्ते की मौत मर जाएगा। अरे बेहूदे बकबक लगाई है क्या, अरे बेहूदे बकबक लगाई है क्यों बात आता नहीं। अरे बेहूदे बकबक लगाई है क्या रस्ते बाजे तू आता नहीं। बोलने का तुझको तरीका नहीं, बात करने का तुझको तरीका नहीं। बोलने का तुझको तरीका नहीं, बात करने का तुझको तरीका नहीं। तूने कोई इल्म तो है सीखा नहीं, तूने कोई इल्म तो है सीखा नहीं। आदमी तू किसी को बताता नहीं। अरे बेहूदे बकबक लगाई है क्या, अरे बेहूदे बकबक लगाई है क्या तुझे रस्ते बाजे तू आता नहीं। मैं नरमी ही नरमी पकड़ता गया, मैं नरमी ही नरमी पकड़ता गया। तू नहीं सारे पर डर गया, तू नहीं सारे पर डर गया। भूतों को दे रहा आदाब है, अब बताऊं तुझे मौत का क्या पार है। अरे बेहूदे बकबक लगाई है क्या, अरे बेहूदे बकबक लगाई है क्या तुझे रस्ते बाजे तू आता नहीं। अरे बेहूदे बकबक लगाई है क्या तुझे रस्ते बाजे तू आता नहीं। जान देने का तुझको बड़ा जाप है, जान देने का तुझको बड़ा जाप है। अब बताऊं तुझे मौत का क्या बाप है। अरे बेहूदे बकबक लगाई है क्या, अरे बेहूदे बकबक लगाई है क्या तुझे रस्ते बाजे तू आता नहीं। आप अपनी कजा का फिक्र कीजिए, आप अपनी कजा का फिक्र कीजिए। मौत मेरी की मुझको खबर ही नहीं, मुझे मारे है किसकी ये ताकत जहाँ फिर जुबान पर जे लाना जिक्र ही नहीं। ये अभिमानी रावण तेरा ये फजूल ख्याल है, मेरी तरफ उंगली उठाने की किसकी मजाल है। चाहे तू इसीलिए बू रहा है कि मेघनाथ मुझको पकड़ कर लाया है और जाते ही जंजीरों में जकड़ कर लाया है, वरना जे तेरी सरासर हमाकत है मगर मेघनाथ बच्चे की कहाँ ताकत है। अगर चाहता तो एक ही झटके से उन जंजीरों को तोड़ देता और तेरे इस बादल कुत्ते को बहाई नींबू की तरह निचोड़ देता। मैं खुद चाहता था कि किस तरह हो सके तेरे पास पहुंच जाऊं और इस आने वाली बुरी घड़ी को निपटाऊं। कर हमें क्या लेना देगा, बाढ़ में जाए तेरी लंका चूल्हे में काट दूं। जब श्री रामचंद्र जी का एक भी बना सरदार तेरी लंका पर टूट पड़ा तो तेरे कुत्ते भूखते ही रह जाएंगे और भागने की जगह भी नहीं पाएंगे। तेरे कुत्ते तेरी इस पागल खोपड़ी को नोच नोच कर खाएंगे। नहीं शरारत से बाज आता तू, नहीं शरारत से बाज आता तू। जवा इतनी चला रहा है, जवा इतनी चला रहा है, मेरी इज्जत का आबरू खाक में मिला रहा है, खाक में मिला रहा है। इज्जत बाबरू आप खोई, इज्जत बाबरू आप खोई, कसूर में
जमाना कैसा आ रहा है। अरे नलायक बता तू खूब किसका दिखा रहा है, खूब किसका दिखा रहा है। मैं बना हूँ जिसका काल खुद को खा रहा है, खुद को खा रहा है। लोग खुद ही देख लेंगे, लोग खुद ही देख लेंगे कि तू इतना क्यों तलमला रहा है। कल खाता था खूब जिसका, आज उसको दिखा रहा है। हुआ मैं जितना नरम, हुआ मैं जितना नरम, तू उतना तलक क्या जा रहा है, तलक क्या जा रहा है। अरे ओ बेहुदे, तू अपना आदम का रास्ता